हेलो दोस्तों, वेलकम। प्रो इक्विटी एनालिटिक्स लिमिटेड कंपनी का आईपीओ ओपन होने वाला है। कंपनी के डिटेल्स देखें, जैसे कंपनी करती क्या है, बिजनेस मॉडल क्या है, कब से मार्केट में, प्रोडक्ट क्या है, कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटस देखें, जैसे कि सेल्स ग्रोथ कैसा है, प्रॉफिट ग्रोथ कैसा है, आईपीओ लाने का कारण देखेंगे और आईपीओ का प्राइस बैंड, ओपनिंग डेट एंड क्लोजिंग डेट देखेंगे और आईपीओ का जीएमपी यानी कि ग्रे मार्केट प्रीमियम कुछ अपडेट हुआ है क्या, ये देखेंगे और फाइनली इस आईपीओ में अप्लाई करें या अवॉइड करें, ये भी देखेंगे। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको कंपनी का नाम बताया, प्रॉप इक्विटी एनालिटिक्स लिमिटेड, यहाँ आईपीओ में पीई एनालिटिक्स आईपीओ जो कि मार्च 22 2022 को ओपन हो रहा है और मार्च 25 2022 तक चलेगा। अभी कंपनी कब से मार्केट में और क्या करती है दोस्तों, कंपनी इनकॉर्पोरेट इन 2008 यानी कंपनी जनवरी 2008 से मार्केट में, यानी कंपनी को 14 साल से भी ज़्यादा मार्केट में हो चुके हैं। 14 साल से कंपनी मार्केट में प्रेजेंस है। अभी कंपनी करती क्या है तो दोस्तों, पीई एनालिटिक्स लिमिटेड प्रोवाइड्स रियल एस्टेट बिजनेस इंटेलिजेंस एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म। तो दोस्तों, कंपनी यहाँ एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है जो कि रियल एस्टेट बिजनेस के लिए इंटेलिजेंस एंड एनालिटिक्स का काम करता है। दोस्तों, इंटेलिजेंस एंड एनालिटिक्स क्या होता है, जो कि बारीक रूप से रियल एस्टेट के बिजनेस को यहाँ पे ये उसका रिसर्च करते हैं, बिजनेस के सब उसका बारीकी डिटेल निकालते हैं और जहाँ प्रोजेक्ट आने वाला है कि यहाँ पे क्या आगे संभावना है, इसमें क्या रिटर्न मिल सकते हैं और यहाँ पे यानी रेसिडेंशियल ज़्यादा चलेगा या कमर्शियल ज़्यादा चलेगा और यहाँ पे और कितने रिटर्न मिल सकते हैं। तो और इससे भी और बारी चीज़ें यहाँ पे कंपनी प्रोवाइड करके देती है। तो कंपनी का खुद का एक प्रोप इक्विटी ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन भी है, जो कि ये सब चीज़ें रियल एस्टेट डेटा हुआ एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, जो कि 1,36,000 कंपनी 1,36,153 प्रोजेक्ट अभी तक कवर कर चुकी है और 42,231 डेवलपर्स यहाँ पे कंपनी से जुड़े हैं, जो कि 44 सिटी इंडिया में है। और पीई एनालिटिक्स लिमिटेड ऑफर्स रियल एस्टेट बिजनेस। तो दोस्तों, अभी देख सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कंपनी क्या ऑफर करती है। तो रियल एस्टेट बिजनेस इंटेलिजेंस रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल, तो रेसिडेंशियल और कमर्शियल दोनों प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पे कंपनी यहाँ पे रियल एस्टेट बिजनेस इंटेलिजेंस प्रोवाइड करती है और रिसर्च एंड कंसल्टिंग भी करती है। रिसर्च करती है, कंसल्टिंग करती है, आपको क्या करना चाहिए, कैसा करना चाहिए, ये सब भी बताती है। और कोलेस्ट्रॉल रिस्क मैनेजमेंट यानी रिस्क मैनेजमेंट भी बताती है, आगे इसमें आप करोगे तो क्या रिस्क हो सकती है। और एडवांस प्रोसेसिंग फैसिलिटी रियलिटी इंडिकेट्स एंड कैचमेंट एरिया एनालिटिक्स सर्विसेज टू वेरियस यूजर्स को प्रोवाइड करती है। यूजर्स में दोस्तों कौन कौन से हैं, तो डेवलपर्स जो कि बिल्डिंग डेवलप कर सकते हैं, बड़े कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, इन्वेस्टर्स, अभी इन्वेस्टर्स हम जैसे भी हो सकते हैं और कुछ कमर्शियल भी हो सकते हैं। बैंक को भी देती है दोस्तों, बैंक लोन देती है, कहीं कहीं इन्वेस्टमेंट करती है, तो बैंक को भी पता होना चाहिए कि मैं यहाँ लोन दे रहे हैं हम कि इस बिल्डिंग में बराबर है क्या, इसका वैल्यूएशन है क्या नहीं। तो यहाँ से ये रिपोर्ट सब प्रोवाइड करते हैं। बैंक भी इस कंपनी से रिपोर्ट लेती है। हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, इक्विटी रिसर्च फर्म, रियल एस्टेट, पी फंड, REITs फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, जो कि सब फाइनेंस इंस्टीट्यूट है, सब बैंक वगैरह है, सब लोन देने वाली है। मोर्गेज इंश्योरेंस, तो अभी मोर्गेज प्रॉपर्टी रहती है, यानी कि अभी जो लोन देता है तो मोर्गेज रहती है, तो यहाँ पे इंश्योरेंस ये भी है, इनको भी यहाँ पे इस डाटा की ज़रूरत पड़ती है। HNIs लेंडर्स एंड इन्वेस्टर्स इन रियल एस्टेट, तो ये सब यहाँ पे कंपनी लोगों को अपना डाटा प्रोवाइड यानी सब सर्विसेज देती है। द कंपनी प्लेटफॉर्म इज़ ओनली ऑनलाइन सर्च प्लेटफॉर्म है कंपनी का, तो फॉर रियल टाइम डाटा एंड एनालिटिक्स फॉर द इंडियन रियल एस्टेट इंडस्ट्री के लिए यहाँ पे प्रोवाइड करती है। तो ऑनलाइन सर्विस प्लेटफॉर्म है कंपनी का, जो कि इंडियन रियल एस्टेट इंडस्ट्री को यहाँ पे कंपनी रियल टाइम डाटा एंड एनालिटिक्स सर्विस यहाँ पे प्रोवाइड करती है। और कंपनी के ऑफिसेज गुड़गांव, मुंबई और बेंगलोर में है और कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ में। तो एक फर्स्ट स्ट्रॉन्ग डेटाबेस है कंपनी का, तो एक अच्छी बात है कि कंपनी का एक मजबूत डेटाबेस है। और सेकंड है हाई एंड टेक्नोलॉजी, तो कंपनी की हाई एंड यानी उच्च बोल सकते हैं कंपनी की टेक्नोलॉजी है। और एफिशिएंट एंड टैलेंटेड टीम है, तो कंपनी के कुशल और प्रतिभाशाली टीम है। और मार्केट लीडरशिप है कंपनी पे, और क्लाइंट एंगेजमेंट भी यानी ग्राहक से भी अच्छा खासा जुड़ाव है कंपनी का,
और स्टीम क्लाइंटेल, तो यहाँ पे सम्मानित ग्राहक हैं कंपनी के, जिसके बड़े बड़े डेवलपर्स, बैंक वगैरह। आप साइट पे देखेंगे तो दोस्तों आपको दिखेगा बड़े बड़े डेवलपर्स जो जाने माने, लोडा, ये वो स्टीम, और बैंक भी, यस बैंक, जो अपने नामांकित बैंक के सब यहाँ पे कंपनी के कस्टमर्स में हैं। अभी प्रोमोटर्स तो दोस्तों श्री समीर जासूजा इज़ द कंपनी प्रोमोटर्स, ठीक है। अभी कंपनी का फाइनेंशियल कंडीशन देखते हैं तो फिगर्स दोस्तों इन लैक्स में, मार्च 19, मार्च 20 और मार्च 21 और ये सितंबर 21, यानी अप्रैल में, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, यानी 6 मंथ की है। तो हम इसको डबल कर लेंगे तो हमें मार्च 22 की फिगर हमें एक अंदाज़ा मिल जाएगा। मार्च 19 में कंपनी का एसेट 2745.66 लाख का, जो कि मार्च 20 में 2950.95 लाख का, यानी 2700 से 2900, यानी यहाँ 3000 राउंड आप पकड़ सकते हैं, और यहाँ 2800 राउंड तो ज़्यादा से ज़्यादा। तो यहाँ पे कंपनी का एसेट 19 के मुकाबले 20 में बढ़ा है, अच्छी बात है। वहीं मार्च 21 में 3193.65 लाख का कंपनी का यहाँ एसेट, तो यहाँ 19 और 20 के मुकाबले और 21 में कंपनी का एसेट बढ़ा है। वहीं सितंबर 21 में दोस्तों 3678.60 लाख का कंपनी का एसेट है। तो यहाँ पे 19 हुआ, 20 हुआ, 21 हुआ, तीनों के मुकाबले यहाँ 22 में और भी एसेट बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ 2700 था 19 में, वहाँ 20 में 3000 के करीब हुआ, और यहाँ 3200 के करीब है 21 में, और यहाँ 22 में 3700 के करीब है। तो यहाँ पे कंपनी के एसेट अच्छे बढ़े हैं। वहीं दोस्तों कंपनी का एसेट तो अच्छा बढ़ा है, अभी कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ कैसा है। तो मार्च 19 में कंपनी को रेवेन्यू 1613.44 लाख का रेवेन्यू आया। वहीं मार्च 20 में 1724.36 लाख का, तो यहाँ पे 19 के मुकाबले 20 में कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ बढ़ा है। वहीं मार्च 21 में 1975.80 लाख का कंपनी का रेवेन्यू देखने को मिला, यानी 19, 20 और के मुकाबले 21 में और भी कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है। और वहीं सितंबर 21 यानी 6 मंथ में 1215.08 लाख का कंपनी का रेवेन्यू है, यानी इसको आप दुगना करेंगे, यानी 6 महीने का है, पूरे 12 महीने का, तो 12 दूनी 24, यानी 2400 लाख के भी ऊपर यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू आता नज़र आएगा मार्च 22 में। तो अच्छे खास यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिली है कंपनी की रेवेन्यू बेसिस पे, यहाँ की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी का रेवेन्यू शानदार ग्रोथ हुआ है। अभी कंपनी का प्रॉफिट कैसा है, एसेट बढ़े हैं, कंपनी के रेवेन्यू भी बढ़े हैं, तो कंपनी का प्रॉफिट कैसा क्या बढ़ा है तो वो देखते हैं। मार्च 19 में कंपनी को 347.74 लाख का प्रॉफिट हुआ, जो कि मार्च 20 में 117.03 लाख का, यानी कि 19 के मुकाबले 20 में कंपनी का प्रॉफिट यहाँ पे कम नज़र आ हुआ है। और वहीं मार्च 21 में 692.19 लाख का, तो यहाँ पे दोस्तों अच्छा खासा जंप दोबारा कंपनी ने 20 के मुकाबले कराया। तो यहाँ पे 19 के मुकाबले भी कंपनी का मार्च 21 में प्रॉफिट अच्छा खासा 692 यानी 700 के लगभग देखने को मिल रहा है, यहाँ की मार्च 19 में 350 लाख के करीब था और 20 में थोड़ा कम देखने को मिला, तो 117 लाख और यहाँ पे 700 के करीब, यहाँ पे लाख के करीब प्रॉफिट आया। अभी सितंबर 21 में तो दोस्तों 410.63 लाख का कंपनी को प्रॉफिट आया, जो कि आप 6 महीने का ये डाटा है, इसको 12 महीने में आप करेंगे तो 410 यानी 820 के करीब यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट नज़र आएगा मार्च 22 में, क्योंकि हम एक अंदाज़ा लगा रहे हैं पर उतना नहीं आना चाहिए, क्योंकि और भी यहाँ पे आने वाले दिनों में ग्रोथ देखने को मिलेगी, तो यहाँ पे 800 के ऊपर भी प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे दोस्तों कंपनी का प्रॉफिट भी शानदार ग्रोथ किया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और एसेट भी बढ़े हैं, रेवेन्यू भी ग्रोथ देखने को मिली। तो कंपनी का यहाँ फाइनेंशियल कंडीशन एकदम शानदार है, कंपनी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे शानदार ग्रोथ कर रही है। फिर भी अभी कंपनी IPO ला रही है। IPO लाने का रीज़न क्या है, तो फर्स्ट रीज़न कंपनी बोलती है एक्सपेंडिचर फॉर टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। तो कंपनी ये सब जो काम करती है, ऑनलाइन काम करती है, इसके लिए टेक्नोलॉजी लगती है, तो यहाँ पे अपग्रेड कर रही है कंपनी और भी अपनी टेक्नोलॉजी को बढ़ा रही है। हाई एंड टेक्नोलॉजी यहाँ पे ऑलरेडी यूज़ कर रही है कंपनी, तो इसको और भी यहाँ पे अपग्रेड कर रही है, तो अच्छी बात है, कंपनी का बिजनेस और भी स्मूथ चलेगा। और सेकेंड है रियल इनिशिएटिव, तो यहाँ पे रिटेल इनिशिएटिव भी ले रही है कंपनी। अभी तक कंपनी बड़े बड़े कस्टमर जैसे कि B2B कारोबार था, अभी B2C में भी कंपनी एक्सपेंशन कर रही है, यानी कि हम जैसे कस्टमर को भी यहाँ पे अभी कंपनी अपनी सर्विसेज देने जाएगी, यानी कि हमें भी घर लेना है, कुछ लेना है या कुछ इन्वेस्टमेंट करना है, कमर्शियल प्रॉपर्टी में दुकान या कहीं पे लेना है, तो यहाँ पे हम कंपनी से प्रोवाइड कर सकते हैं भाई इसका वैल्यूएशन क्या हो सकता है, ये बराबर वैल्यूएशन है क्या, और यहाँ पे आगे क्या बिजनेस चलेगा। दोस्तों एक मेरे सामने का भी एक
एग्जांपल मैं देना चाहूँगा। मैं एक 2 से 3 एकड़ में प्रॉपर्टी का काम चल रहा था मेरे सामने, और ग्राउंड बेस पे खोदने के बाद 10 फुट खोदने के बाद कंपनी का बेस वगैरह सब सेट करने के बाद नीचे अपना 2 व्हीलर 4 व्हीलर का पार्किंग भी बनाया, और बेस बनने के बाद ऊपर 3 ग्राउंड प्लस 2 आप बोल सकते हैं, ग्राउंड प्लस 2 स्ट्रक्चर आरसीसी का तैयार किया, और काम चल रहा था अच्छा खासा। और हाई बीम यानी हाई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनने वाली थी वहाँ पे, और कमर्शियल ज़्यादातर यूज़ होने वाला था। तो बाद में मैंने देखा 2-3 स्टोरी बनने के बाद उसको स्ट्रक्चर को तोड़ना स्टार्ट कर दिया। मैंने कहा ऐसा क्यों? तो मैंने पता किया कि इन्होंने जो बिल्डर था उनका कुछ तो भी आइडिया उन्होंने अपने हिसाब से बनाना चालू किया था। बाद में उन्होंने एक सर्वे कराया, हो सकता है इसी कंपनी ने वो सर्वे किया होगा कि यहाँ पे जो वो ज़्यादातर कमर्शियल बनाने वाले थे कि इसका यहाँ पे ज़्यादातर चलेगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे कमर्शियल प्रॉपर्टी खाली पड़ी हुई हैं, वैकेंट पड़ी हुई हैं, वो पहले से ही चल नहीं रही हैं, और पास ही में बड़ा 2 मॉल हैं जो कि 1 किलोमीटर के अंदर में है। तो उन्होंने पूरा स्ट्रक्चर तोड़ा, वो तो 2 से 3 एकड़ में वो फैला हुआ स्ट्रक्चर, और 2 से 3 यानी आप बोल सकते हैं स्टोरी था। तो आप सोच सकते हैं उसमें यहाँ पर करोड़ों का नुकसान हुआ उस बिल्डर का, और दोबारा से उसने वो रेसिडेंशियल पूरा बनाना स्टार्ट किया। तो ये बातें रहती हैं, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे पैसा खर्च होता है कि यहाँ पे कंपनी का दूसरे कंपनी का हम यहाँ पे एक सलाह ले लें, उनसे सब मशवरा ले लें। तो ये कंपनी यही काम करती है, आपको बराबर से सब रिसर्च करके देती है यहाँ पे क्या आप डेवलप करें और क्या नहीं करें। और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस कंपनी का ऑब्जेक्टिव और टू मीट इशू एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे जो कंपनी आईपीओ ला रही है इसके एक्सपेंसेस भी आईपीओ के जो पैसा आएगा उसी से लगाई। तो कंपनी का यहाँ पे बिजनेस अच्छा है और यहाँ पे अपग्रेड कर रही है, और अभी और एक्सपेंशन होगा कंपनी। यहाँ पे B2C भी यहाँ पे कंपनी अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रही है, जो कि अभी तक कॉर्पोरेट को ही देती थी कंपनी। अभी आईपीओ कब आ रहा है? तो दोस्तों मार्च 22 को आईपीओ आ रहा है और मार्च 25 तक चलेगा। इशू टाइप बुक बिल्ड इशू है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर इक्विटी शेयर है, और आईपीओ का प्राइस 111 से 114 रुपये पर इक्विटी शेयर है। मार्केट लॉट 1200 शेयर्स का है। मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी भी 1200 शेयर्स की है। लिस्टिंग NSE SME होगा, और इशू साइज 31.60 करोड़ का है, जिसमें कि फ्रेश 16.55 करोड़ है, और ओपर फॉर सेल 15.05 करोड़ का। और दोस्तों इसमें QIB कैटेगरी के लिए 50% का अलॉटमेंट रखा है, और रिटेल कैटेगरी के लिए 35% का, और NII HNI कैटेगरी के लिए 15% का अलॉटमेंट रखा है। और दोस्तों टेंटेटिव टाइम टेबल में मार्च 22 को आईपीओ ओपन, मार्च 25 को क्लोज, अलॉटमेंट मार्च 30 को, रिफंड मार्च 31 को, और डीमैट अकाउंट में शेयर क्रेडिट अप्रैल 1 को, और लिस्टिंग अप्रैल 4 को है। और इसमें दोस्तों हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर कितने अप्लाई कर सकते हैं? तो दोस्तों मिनिमम 1 लॉट और मैक्सिमम 1 लॉट, क्योंकि एक SME आईपीओ है, और एक लॉट में 1200 शेयर्स, जिसके लिए 1,36,800 अमाउंट इन्वेस्टमेंट में लगेगा। और दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, हाल ही में एक आईपीओ आता है लेटेंट व्यू एनालिटिक्स आईपीओ, जो कि कंसल्टिंग सर्विसेज, डाटा इंजीनियरिंग, बिजनेस एनालिटिक्स और डिजिटल सॉल्यूशन ये सब कंपनी के प्रोवाइड करता था। तो सेम उसी तर्ज पे ये कंपनी है। तो दोस्तों लेटेंट व्यू में अच्छे रिटर्न मिले थे कंपनी को, और अभी शेयर का वैल्यू भी आप देखेंगे जहाँ लिस्टिंग प्राइस से अच्छा दुगना से भी ज़्यादा रेट पे चल रहा है। तो दोस्तों इसमें भी आप देख सकते हैं आने वाले दिनों में अच्छे हमें लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकती है। और प्रोमोटर्स का होल्डिंग 96.11% और आईपीओ के बाद 70.20% रहेगा। और दोस्तों अभी कंपनी में हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो कंपनी का एड्रेस हमें पता होना चाहिए। तो PE एनालिटिक्स लिमिटेड, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, पश्चिमी मार्ग, वसंत विहार, न्यू दिल्ली का एड्रेस है। फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, वेबसाइट, आप यहाँ और भी डिटेल चेक कर सकते हैं। और रजिस्टर्ड कंपनी का विक शेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी और वेबसाइट हमें अलॉटमेंट स्टेटस चेक करने के लिए उपयोगी पड़ेगा। देखते हैं कुछ GMP अपडेट हुआ है क्या। ग्रे मार्केट ट्रेंड एज ऑन 19 मार्च 2022, सब्जेक्ट टू रेट नो ट्रेड, GMP नो ट्रेड। तो दोस्तों यहाँ तक अभी तक कुछ GMP अपडेट नहीं हुआ है, आगे कुछ अपडेट होगा तो मैं अपडेट देता रहूँ। और दोस्तों आईपीओ का फाइनेंशियल एंड एनालिटिक रेशो देखें तो अर्निंग पर शेयर 2019-20 में ₹365.44, अर्निंग पर शेयर 2020-21 में 2083.43, और अर्निंग पर शेयर 2021-22 6 मंथ 1360.23, और रिटर्न ऑन नेटवर्थ 2019-20
30.43%, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 2020-21 19.60%, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 2021-22 6 मंथ 13.28% और बुक वैल्यू ऑफ द शेयर एज ऑन 31/3/2022 रुपीज़ 8,376.75। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे कंपनी के फाइनेंशियल रेशो। और दोस्तों जैसा कि मैंने आपको देखा पियर्सन कंपैरिजन में आप देख सकते हैं लेटेंट व्यू एनालिटिक्स। तो दोस्तों ये अभी बीच में IPO आया था, तो इसका P मल्टीपल ऑफ 70.47। हालांकि लेटेंट व्यू एनालिटिक्स IPO BSE NSE दोनों पे लिस्ट हुआ था, ये ओनली दोस्तों एक SME IPO है। और दोस्तों P एनालिटिक्स ऑफर वैल्यूएशन अदर साइड पे भी हम चेक कर लेते हैं। अर्निंग पर शेयर EPS ₹7.67 और P रेशो 14.47 से 14.86। तो दोस्तों ये भी ठीक है। और नेटवर्थ 25.8 और नेट एसेट वैल्यू NAV ₹1.30 पर शेयर। तो दोस्तों यहाँ पे वैल्यूएशन अच्छे हैं कंपनी के। और GMP ट्रेंड तो दोस्तों यहाँ पे भी देखें, GMP फिलहाल अपडेट नहीं है, ना कि सब्जेक्ट टू होता, कुछ आगे अपडेट होगा तो अपडेट दोस्तों देता रहूँगा। तो दोस्तों इस IPO में आप अप्लाई करें, यहाँ पे अच्छे रिटर्न हमें देखने को मिल सकते हैं। और लेटेंट व्यू के भी आपने देखा कि अच्छे हमें रिटर्न मिले थे। और फिर भी हम इसका सफिशिएंट स्टेट देखेंगे कैसा रहता है, उस हिसाब से हम इसमें अप्लाई करें या ना करें ये भी डिसाइड करेंगे आने वाले दिनों में। वैसे तो हम तैयारी रखना है कि हमें अप्लाई करना ही करना है। और लॉन्ग टर्म व्यू से तो दोस्तों आप इसमें अप्लाई कर ही सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म व्यू से कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है उसमें और भी ग्रोथ देखने को मिलेगी। और कंपनी यहाँ पे B2C में भी प्रेजेंस अपनी दिखाने वाली है, तो यहाँ पे बिजनेस ग्रोथ और भी बढ़ेगी कंपनी की। तो दोस्तों और भी अपडेट आते रहेंगे, और भी IPO आ रहे हैं। प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब माय चैनल।